श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 36वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 36 अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को ब्रज में भेजना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे वहां आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी। उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उसके कंधे का पुट्ठा, डील डोल दोनों बहुत ही बड़े थे। वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था, उससे धरती कांप रही थी। वह बड़े जोर से गरज रहा था, पूंछ खड़ी किए हुए था, सींगों से चार दीवारी, खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जाता था। वो तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सब भयभीत हो गए। पशु तो इतना डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भाग गए। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है, तब उन्होंने कहा, डरने की कोई बात नहीं। फिर उन्होंने उस वृषासुर को ललकारा, अरे मूर्ख महादुष्ट, तू इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला यह मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिल मिला उठा। अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उसने अपने तीखे सींग आगे कर लिए। लाल लाल आंखों से श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ वो उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ ब्रज। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए। एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को जैसे पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे 18 पग पीछे ठेल कर गिरा दिया। भगवान के इस प्रकार ठेल देने पर वह फिर तुरंत उठ खड़ा हुआ। क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ फिर उन पर से झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने देखा ये मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए, लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसी का सींग उखाड़कर उसको खूब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया। परीक्षित, इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता, गोबर मूत्र करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गई। उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला। सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, उस समय भगवान नारद, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुंचे। उन्होंने जाकर कंस से कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी वह तो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं। वहाँ जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने उन्हें रोक दिया। जब कंस को मालूम हो गया वसुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण हैं, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। तब कंस ने केशी को बुलाया और कहा, तुम ब्रज में जाकर बलराम और श्री कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि पहलवानों, मंत्रियों, महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर, चाणूर, मुष्टिक, तुम लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। वे जब यहाँ आवे तब तुम लोगों ने कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भर्ती भांति के मंच बनाओ, उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुवलिया पीढ़ हाथी को रखना। जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान, महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलवाया। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए। यह काम बहुत बड़ा है। मैंने आपका आश्रय लिया है। इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। उसी तरह मेरे लिए आप नंद राय के ब्रज में जाइए।
वहाँ वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। आप उन दोनों को ले ही आइए, साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुवल या पीड़ हाथी से मरवा दूंगा। वे कदाचित तो हाथी से बच जाएं तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक और चाणूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृष्णि भोज और दारवंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे। फिर उन्हें मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। मेरे पिता उग्रसेन यूं तो बूढ़े हो गए हैं, परंतु अभी भी उनको राज्य का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद मैं उनको, उसके भाई देवक को और दूसरे जो भी मुझसे द्वेष करने वाले हैं, उन सबको तलवार के घाट उतार दूंगा। शंबरासुर, नरकासुर, बाणासुर ये सब मुझसे मित्रता रखते हैं। मैं इन सब की सहायता से देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। अभी तो वे बच्चे हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतना ही कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आए। अक्रूर जी ने कहा, महाराज आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा आपका सोचना ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, देवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु वो यह नहीं जानता कि देव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल जाता है, प्रतिकूल होने पर शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदनंतर वह अपने महल में लौट आया और अक्रूर जी अपने घर लौट गए। 36वां अध्याय यही विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।